हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, जो कि हमारे कोर्स के अंदर आता है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट में। एंड अगर क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसकी वीडियो मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्रॉस कल्चरल होता क्या है। It is a field of study that looks at how people from differing cultural backgrounds communicate in similar and different ways among themselves and how they endeavor to communicate across cultures. Intercultural communication is a related field of study. तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जिसमें कि हम देखते हैं कि जो अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर से लोग आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनके जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वो सिमिलर है या डिफरेंट है, और जो उनके बीच की कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। तो हम देखते हैं कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन वर्क प्लेस में क्या रोल प्ले करती है। Corporations have grown into new countries, regions, and continents around the world, which has caused people of various cultures to move and learn to adapt to their environment. This has led to cross cultural communication becoming more important in the work environment. From non-verbal to spoken communication, it is critical for a company or organization's performance. तो जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे जो कंपनीज़ हैं वो ग्रो करना चाहती है और वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहती है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे होती है या डिफरेंट कल्चर्स में ऑपरेट कर रही होती है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दें, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग वहाँ पर काम करने आएंगे, या फिर जो आपके स्टेक होल्डर्स है जैसे कि कस्टमर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो आप उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, इसलिए आपको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर दोनों टाइप की कम्युनिकेशन आती हैं, जो कि होती है नॉन वर्बल एंड वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें कि हम वर्ड्स के थ्रू बात नहीं करते, अपने जेस्चर पोस्चर के से अपनी जो बातें हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं। और जो स्पोकन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें हम अपने वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं। It is important that workers understand both verbal and non-verbal communication styles. Expatriates who move to work in a culture that is not their own should be prepared, be properly trained, and have access to educational resources to help them succeed and to appreciate the culture they have moved into in order to navigate it effectively. तो जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें क्रॉस कल्चर में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल्स को समझना चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर कि एक वर्ड का मीनिंग अलग है लेकिन उसी सेम वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है किसी और कल्चर में। सेम एज नॉन वर्बल में भी ऐसा ही होता है कि आपके जेस्चर्स एक कल्चर में अलग मीनिंग कन्वे करते हैं लेकिन दूसरे कल्चर में उसका कुछ और मीनिंग हो सकता है। तो जो भी एक्सपैट्रिएट है या फिर जो भी एम्प्लॉई है जो दूसरे कल्चर में जा रहा है, दूसरे कल्चर में काम कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहे, अपने आप को एजुकेट करे, ताकि वो वहाँ पर अच्छे से काम कर पाए और समझ पाए कि वो कम्युनिकेशन हो किस चीज़ में रही है और वो जो कम्युनिकेशन जो भी हो रही है वो इफ़ेक्टिव मैनर में हो। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस एंड बाउंड्रीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही सेक्टर में प्रेजेंट है, नहीं। आजकल हर बिजनेस अलग कल्चर्स में वर्क करता है, हर कल्चर के लोग एक बिजनेस में काम करते हैं, तो ये हर एक सेक्टर में प्रेजेंट है। तो आपको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पे इतना फोकस क्यों करते हैं। देयर आर 3 मेजर इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इज़ बेटर प्रोग्रेस, सेकंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट। वन बाय वन हम डिटेल में इन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट इज़ बेटर प्रोग्रेस। Every industry is dependent on its employees for better progress and more profit earning sources. It is quite understood that cross cultural communication
डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़। सो जो हर इंडस्ट्री या हर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है बेटर प्रोग्रेस के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करता है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को, क्योंकि अगर मैनेजर एम्प्लॉयज़ के कल्चर को नहीं समझेगा, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को नहीं समझेगा, तो जो उनके बीच का रिलेशनशिप है वो इतना हेल्दी नहीं होगा, और जब तक अच्छे से बात नहीं होगी तो रिलेशनशिप कभी भी बिल्डअप नहीं हो सकता, ग्रो नहीं कर सकता। Moreover, the employees are more comfortable while communicating with each other during the project. Hence, a hike in the progress chart of business can be observed in a short while, as it lets employees communicate effectively across cultures despite their cultural differences. तो हर किसी के कल्चर में डिफरेंस होते हैं, लेकिन अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं जब वो प्रोजेक्ट को अपने डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो इफ़ेक्टिवली करें तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस चार्ट है वो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। सेकंड इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। देर इज़ नो डाउट दैट कल्चर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ वी टॉक विद वन अनदर। In case there is an absence of harmony and a sense of equality due to cultural backgrounds, it can lead to a chaotic situation. The organization will not be able to manage all its employees under the same roof. Cross cultural communication solves this issue and enhances the productivity of the members. तो जैसे कि हमें पता है जो हमारे कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बात करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है, हमारे नॉन वर्बल एक्शंस हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो सब चीज़ें अलग होती हैं। एक पर्सन ए बैकग्राउंड से आ रहा है और दूसरा बी बैकग्राउंड से, तो उनके बात करने के तरीके में, उनके बिहेवियर में, उनके कल्चर की वजह से इन्फ्लुएंस होगा, वो डिफरेंट होंगे। तो जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है उसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हारमनी है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि सब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे और रेडी होंगे एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। तो इसकी हेल्प से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, मेंबर्स की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी, और वहाँ पर एक इक्वालिटी का एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जाएगा। Third is management. Cross cultural communication can be quite beneficial in situations where the business is spread across various parts of the globe. Surely, all employees working there will belong to different cultures and religions. The company executives will develop some benchmarks for all of the team. Each member would have to act the same and treat everyone with equality. Any discrimination based on culture should be prohibited. तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है, क्रॉस कल्चर की बात वहाँ पे आ जाती है जहाँ पर हम डिफरेंट कल्चर्स के साथ डील कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ग्लोब के, वहाँ पर ऑपरेट करती है, काम करती है। तो एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए हमें क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है, और जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें कुछ बेंचमार्क्स डेवलप करने पड़ते हैं ऑल टीम्स के लिए, या फिर हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे वो काम करते हैं तो इंडिविजुअल्स के लिए। तो जिसकी वजह से हम सबको एक जैसा ट्रीट करें, कोई उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर किसी की बात सुनी जाए। तो इसकी वजह से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन वहाँ पे बिल्डअप होगा और वहाँ पर रिलेशनशिप्स हेल्दी होंगी एंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। सो नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं? सो देयर आर 3 मेन फैक्टर्स। फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम, सेकेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस एंड थर्ड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम। Different cultures, for example China and Japan, consider punctuality very important, and if someone is not on time, they might find it annoying or humiliating. While on other, in the cultures of the Middle East and South America, time would be of that much importance.
अगर हम कल्चर्स देखें जो कि चाइना और जापान है, वहाँ पर पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर वहाँ पर आप पंचुअलिटी को प्रेफरेंस नहीं देते, आप मीटिंग्स वगैरह में लेट पहुँचते हैं, तो वो हमारी कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। लेकिन कुछ कल्चर्स हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट एंड साउथ अमेरिका, वहाँ पर टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो वहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी भी ले सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। वहाँ पर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर पंचुअलिटी है वहाँ पर आपको टाइम पे पहुँचना पड़ेगा और उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस। The personal space of one culture might also differ drastically from another culture. Some of the countries consider it respectful maintaining space while greeting or meeting, while some other countries may not find it that crucial. तो पर्सनल स्पेस का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको एक सर्टेन स्पेस को मेंटेन करना पड़ता है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। आप किसी के ज़्यादा क्लोज भी नहीं आ सकते, आप उनके पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी से ज़्यादा दूर जाएंगे तो वो एक डिसरिस्पेक्टफुल वे आपका शो करता है, बिहेवियर शो करता है। तो आपको एक सफिशेंट डिस्टेंस बनाना पड़ेगा जिससे कि किसी को नेगेटिव फीलिंग्स ना हो या फिर वो डिस्कम्फर्ट में ना आए। तो स्पेस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी होती है जब आप किसी से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कुछ कल्चर्स में स्पेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। थर्ड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वन कल्चर माइट वैल्यू कंटेंट मोर देन context एंड दे आर लो context cultures. In such a culture, written words are valuable than oral words. On the other hand, nations or groups with high context cultures value context more than the written content. Such cultures pay more heed to the non-verbal signs more than the language. तो अगर हम इसको सिंपल में पढ़े, सिंपल टर्म्स में देखें और समझें, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में भी समझा था कि जो आप एक्शंस करते हैं, आपकी हेड मूवमेंट्स हो गई, आई कांटेक्ट हो गया, या फिर आप खड़े कैसे हैं, हेड को डाउन करके खड़े हैं, अप करके खड़े, तो ये सारी चीज़ें आपका मैसेज कन्वे करती है सामने वाले को। तो ऐसे ही होता है कि जो कुछ कल्चर्स हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जब भी आप किसी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो तो आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए, ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज से मैच कर पाएँ और कुछ अलग वहाँ पर मैसेज कन्वे ना कर रहे हो, या फिर कुछ नेगेटिव आपके जेस्चर्स वहाँ पर ना चले जाएं। नाउ हाउ टू इम्प्रूव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देर इज़ नो वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इन अ कंपनी अदर देन टू इम्प्रूव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। एज मैंशनड अर्लियर, इट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन एवरी सेक्टर विद द नीड फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से ओवरकम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, उसके बारे में अवेयर हो, उसके बारे में समझें। नो मैटर वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ द मार्केट ऑफ द मेकर्स, you need an established communication system. Many people are not sure about the ways to tackle this problem and end up destroying their professional relation. तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी भी डेजिग्नेशन में है, लेकिन आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा और आपको उस चीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते और उन्हें समझ नहीं आता कि इन चीज़ों को टैकल कैसे करें, और उनका जो प्रोफेशनल रिलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था पर्सनल स्पेस वाला। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी के जो पर्सनल स्पेस है उसमें अगर आप एंटर करते हैं तो सामने वाले को डिसरिस्पेक्टफुल, डिस्कम्फर्ट लगेगा और आपको वो नेगेटिव वे में ले सकता है। हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं जिसकी वजह से हम अपनी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रेफर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। इट इज़ अ नॉन फैक्ट दैट ऑल कन्वर्सेशन मेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट. The company looks forward to promoting more meaningful conversation between the employees. The same situation holds valid even during cross-cultural communication.
तो एक ऐसी एजम्पशन है, एक ऐसा फैक्ट है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग आवर्स के टाइम पर बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे ही हम सेम सिचुएशन देख सकते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, कि जब भी आप इस वे की कम्युनिकेशन में हो तो आप सिर्फ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ही करें, वहाँ पर एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन ना करें, और उसकी वजह से वहाँ पर कोई मिसकंसेप्शन भी अराइज नहीं होगा। Second is avoid signaling. This point might not be a big issue, but still, several people don't like someone signaling them, especially the ones from a different culture. The regular use of any non-verbal communication channels can offend people. Instead, open a direct communication account with them. For instance, people of America find it normal to point at something for a reference or direction. At the same time, other countries like Japan are not comfortable in making the same gesture. They find it to be disrespecting their culture and use the hands instead of the fingers. तो जैसा कि सिग्नलिंग में होता है कि आप पॉइंट आउट करें, जैसे आपने फिंगर से किसी को पॉइंट आउट किया कि ही इज़ मिस्टर ए, किसी को बताने के लिए, तो ये होती है सिग्नलिंग। लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जैसे कि अमेरिका, जो नॉर्मल लेते हैं इन चीज़ों को, कि पॉइंट आउट करना किसी को, दिस थिंग इज़ अ नॉर्मल इन अमेरिका। बट एट द सेम टाइम कल्चर्स लाइक जापान वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि आप किसी को बताएं कि ही इज़ मिस्टर ए, ही इज़ मिस्टर बी। तो अब आप जब पॉइंट आउट करते हैं तो उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, तो आप फिंगर की बजाय अपना होल हैंड यूज़ कर सकते हैं किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, और ज़्यादा वहाँ पे जेस्चर्स को यूज़ ना करें। Third is awareness. In case you are someone who has to deal with people under the cross-cultural communication system, it is better to know them first. There is nothing bad in asking about their culture rather than to create trouble in the later stage. तो जब आप किसी से मिलते हैं, आपको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर किसी से बात करनी है, आप रोज़ नए नए कल्चर के लोगों से मिलते हैं, नए बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है कि आप उनके कल्चर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही उनके कल्चर को समझ लेंगे तो लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर कोई मिसकंसेप्शन, अजम्पशंस नहीं रहेंगे, कोई मिसकम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। You should have the basic knowledge about their background and have a personal overview of the same. The organization should focus on these aspects and make arrangements for group discussion. This will enhance the communication skills among the employees and they will understand each other's sentiments. तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप डिस्कशंस के अरेंजमेंट करे, ताकि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं अलग कल्चर के, अलग बैकग्राउंड के, वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे का कम्युनिकेशन स्टाइल समझ सकें। सो नाउ द सोर्सेज ऑफ मिसकम्युनिकेशन, कि मिसकम्युनिकेशन अराइज होती कैसे। सो देयर आर 6 सोर्सेज, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट इज अजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटीज। This misconception lets one develop the understanding that how he or she behaves, thinks, or acts is also accepted and perceived around the world in the same manner. This way of thinking impels us to understand others' context and we may have negative views about those who differ from us. तो assumption of similarities ये है कि एक कल्चर में अगर हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वही सेम तरीके से हम दूसरे कल्चर में कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अभी हमने अमेरिका और जापान का कल्चर कंपेयर किया, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक कल्चर का अलग तरीका होता है बात करने का। तो अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे तो वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन आ जाएगी। Second is language differences. Such misconceptions occur when people interacting with each other do not speak the same language. Even in some of the cases, words being spoken in same language have a different meaning in another context that might cause differences in understanding. तो एक मिसकंसेप्शन जब अराइज होती है जब हमारी लैंग्वेज में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम सेम लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं कि उनका मीनिंग दूसरे कल्चर में डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन अराइज हो जाती है। थर्ड इज नॉन वर्बल मिस इंटरप्रिटेशन। दिस form of misconception arises when the meaning of non-verbal signals different in different cultures. Body language, gestures, eye contact, postures, etc.
role in this context. For instance, nodding the head is yes in some cultures while no in some other cultures. तो जैसे कि नॉन वर्बल हमने समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एक मिसकंसेप्शन इसकी वजह से भी आ सकती हैं, क्योंकि कुछ जो कल्चर्स होते हैं उनके लिए एक जेस्चर का मीनिंग अलग होता है, लेकिन दूसरे कल्चर में उसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे कि अगर हम अपने हेड को नोड करते हैं तो इसका मतलब यस है कुछ कल्चर्स में, लेकिन किसी और कल्चर में उसका मीनिंग नो भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फोर्थ इज preconceptions and stereotypes. Having some sorts of prejudices, xenophobic tendencies, or stereotypes about language, etc., also cause differences in understanding. Some preconceptions about a few non-verbal signals may also cause issues. Assuming a fixed set of characteristics that you do not like from all members of group cause such misconceptions and differences. तो ये पिछले वाले पॉइंट से ही सिमिलर है कि यहाँ पे ये होता है कि फिक्स्ड करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हर चीज़ के, हर जो जेस्चर है, हर जो बात है, हर बिहेवियर सेम नहीं होता, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। फिफ्थ, टेंडेंसी टू इवेल्युएट. Analyzing others' tendencies, communication, verbal or non-verbal ways of speaking may also be one of the key reasons behind misconception. तो कोई भी अगर कुछ बात कर रहा है तो उसको ज़्यादा इवेल्युएट ना करें, अपने जो इवेल्युएट करने की टेंडेंसी है वो कम रखें। सिक्स्थ, high anxiety. Being highly anxious while interacting with people of different culture may also create a confusing world around you that will cause misconceptions. When you delve into the world anxious through the process, it hampers your natural understanding. Your verbal as well as non-verbal signals will also not support you. तो जब आप बहुत नर्वस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं कि आप डिफरेंट कल्चर के पर्सन के साथ मीट करने जा रहे हैं, तो आपके अलग ही थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में। तो जो आपकी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो भी कम हो जाता है। और जो आपके बॉडी लैंग्वेजेस हैं, जो आपके नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं और जो आपके वर्ड्स हैं, वो भी वहाँ पर मैच नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन अराइज हो जाती है। So now the conclusion. The employee should actively take part in these programs and improve their cross-cultural communication skills. It is better to establish a similar environment around you to grasp various cultures and religions. This is not only significant during professional hours but also plays a vital role in your life. तो जो हमने सारा डिस्कशन किया उसके बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के अरेंजमेंट करती हैं जिसमें कि वो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि वो हर रिलीजन, हर बैकग्राउंड, हर कल्चर को अडॉप्ट करना सीखें, जिसकी वजह से वो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाएगा, अपनी बातें हम आराम से एक दूसरे को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ उनको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।